अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में लता हया, दो हिंदू मुस्लिम नामों का कॉम्बिनेशन। लता हिंदू नाम है और जो है वो हया मुस्लिम नाम है। शायरा है और शायरा ही उर्दू के बगैर नहीं बन सकती और उर्दू में सारी अरबिक है। इन्होंने आज योगी आदित्यनाथ का जो काला चेहरा है वो शेर व शायरी में पढ़ दिया है। आप सुनेंगे, मजा आएगा। ये देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। वीडियो के एंड पे मैं भी कुछ ऐसी बातें लेके आया हूं जो योगी आदित्यनाथ के मुंह को साफ या काला कर सकती हैं। जमाने के जो नेता हैं शराफत भूल बैठे हैं, हुकूमत के नशे में ये सदाकत भूल बैठे हैं। क्या बात। जमाने के जो नेता हैं शराफत भूल बैठे हैं, हुकूमत के नशे में ये सदाकत भूल बैठे हैं। सियासत बस यहीं तक है, ये ताकत बस यहीं तक है। सियासत बस यहीं तक है, ये ताकत बस यहीं तक है। मिलेगी कब्र में उनको भी आफत भूल बैठे हैं। क्या बात है, वाह मोहतरमा, वाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए लोग बोलते हैं, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं आप लोग नेताओं के खिलाफ बोलते, कुछ कहते ही नहीं है, कुछ कहते नहीं। मैंने कहा नहीं, हम लोग के यहाँ के नेता बहुत शरीफ और शायरों के साथ यही एक उनका जो है फ़ायदा है, इसीलिए हम लोग सियासत में नहीं जाते, वरना हमें उन्हीं की ज़बान में बात करनी पड़े। मैं आवाम की शायरा हूँ, हालत की शायरा हूँ। तो एक बात कहने की कोशिश सुनिएगा। ओह दो अमल में जिनके सदाकत नहीं मिलती, ओह दो अमल में जिनके सदाकत नहीं मिलती, ओह दो अमल में जिनके सदाकत नहीं मिलती, अपनी तो ऐसे लोगों से फितरत नहीं मिलती। क्या बात है, वाह मोहतरमा, अपनी तो ऐसे लोगों से फितरत नहीं मिलती। बहुत अच्छे, वाह। नेतागरी के चेहरे पे सच्चाई की नकाब, नेतागरी के चेहरे पे सच्चाई की नकाब, नेतागरी के चेहरे पे सच्चाई की नकाब, फूलों से कभी कांटों की सीरत नहीं मिलती, फूलों से कभी कांटों की सीरत नहीं मिलती। और सुनेगा, अल्लाह ने तजवीज किए हैं जो रास्ते, अल्लाह ने तजवीज किए हैं जो रास्ते, अल्लाह ने तजवीज किए हैं जो रास्ते, उस पर किसी भी हाल में जिल्लत नहीं मिलती, उस पर किसी भी हाल में जिल्लत नहीं मिलती। और सुनेगा कि करता है वो मुआफ खताएं सभी मगर, करता है वो मुआफ खताएं सभी मगर, करता है वो मुआफ खताएं सभी मगर, माँ खुश नहीं तो बेटे को जन्नत नहीं मिलती। क्या बात है, वाह मोहतरमा। माँ खुश नहीं तो बेटे को जन्नत नहीं मिलती। और सुनिएगा, मुमकिन है FDI का बिल पास ना होता, मुमकिन है FDI का बिल पास ना होता, मुमकिन है FDI का बिल पास ना होता, इतनी जो वॉलमार्ट से रिश्वत नहीं मिलती, इतनी जो वॉलमार्ट से रिश्वत नहीं मिलती। और देखिए मैं जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं हमारी भी कमज़ोरियाँ, औरतों की कमज़ोरी की भी बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ, यानी कि मर्दों में ही सब बुराइयाँ होती हैं कि मैं क्या बताऊँ दिल पे गुजरती है मेरे, क्या मैं क्या बताऊँ दिल पे गुजरती है मेरे, क्या मैं क्या बताऊँ दिल पे गुजरती है मेरे, क्या मुझको जो बाहया कहीं औरत नहीं मिलती, क्या बात है, मुझको जो बाहया कहीं औरत नहीं मिलती। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मुजफ्फरनगर पे एक नज़्म आज के हालात पे कह के लाई हूँ, ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा नज़्म है। लेकिन इससे कबल मेरे छोटे भाई ने बात की थी और मैं ये कता हर जगह सुनाती हूँ और आप लोगों से बहुत गहरी निस्बत है, इसलिए भी एक बात कहने की कोशिश की है। सुनिएगा। और मुझसे एक बहुत बड़े शायर ने कहा था, हालांकि कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं आप लोगों की बात करती हूँ, पता नहीं क्यों करती हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत बड़े शायर ने ये भी बात कही कि हम लोग हमारी बात को नहीं कह सकते, आप कह सकती हैं। मैं कह नहीं सकती, मुझसे वो कहलवाता है। सुनिएगा, एक बात सुनिए कि ना दहशत गर्द है टोपी और ना गद्दार दाढ़ी है, ना दहशत गर्द है टोपी और ना गद्दार दाढ़ी है,
हकीकत जो नहीं समझे हया बिल्कुल अनाड़ी है, और किया है मुल्क को बर्बाद जिसने मैं बताऊं क्या, किया है मुल्क को बर्बाद जिसने मैं बताऊं क्या, वो बस एक लाल बत्ती की बड़ी शफाफ गाड़ी है। वाह 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 मोहतरमा, फिर पढ़े मोहतरमा, वाह 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 वाह, मुकर्रर इरशाद करें, वाह वाह वाह। नेताओं को चीफ गेस्ट बना के बुलाते हैं, नेताओं की सरपरस्ती में मुशायरे करते हैं, और देखिए कितने मतलब ये लोग तकलीफ दें, कितने आप लोग से परेशान है, सुनिएगा, हमें जरिया बनाते हैं। नहीं सुनिए, कि न दहशत गर्द है टोपी और न गद्दार दाढ़ी है, हकीकत जो नहीं समझे हया बिल्कुल अनाड़ी है, किया है मुल्क को बर्बाद जिसने मैं बताऊं क्या, वो बस एक लाल बत्ती की बड़ी शफाफ गाड़ी है, वो बस एक लाल बत्ती की बड़ी शफाफ गाड़ी। अब तो खैर हट रही हैं, आप लोग थोड़ी बहुत नेक सलाह दे दिया कीजिए, जो लोग फिरका परस्ती फैलाते, जो नेता लोग मजहब के खिलाफ हम लोग के बीच में फूट करते हैं। अब सुनिए एक बात के सुना, एक नज्म। पेट नहीं भरता भाषण से और चुनावी नारों से, जनता अब वाकिफ है यकजहती के सब हत्यारों से, इन्हें चुनावों में लोगों की याद यकायक आती है, इनकी झूठी बातें सुनकर सच्चाई शर्माती है, इतने हैं गुस्ताख अदब से बात नहीं कर सकते हैं, बेचारे घर के बेहतर हालात नहीं कर सकते हैं, सर्द हवा में घूम रहे खुद कोट पहन सर पर टोपी, उधर मुजफ्फरनगर में मजलूमों को छत और ना रोटी, उधर मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर में मजलूमों को छत और ना रोटी। और देखिए आप लोग टीवी पे सुन रहे, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, उनके उटपटांग जुमले क्या क्या वो बोल रहे हैं मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों को लेके, क्या क्या हो रहा है सुनिएगा। कि कोई जाने से पहले अय्याशी करना चाहता है, जनता के पैसों पर जाकर घूम विदेशों आता है, कोई नचवाने को महंगे कलाकार बुलवाते हैं, दंगा पीड़ित भूखे और ये भर भर खाना खाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई जाने से पहले अय्याशी करना चाहता है, जनता के पैसों से जाकर घूम विदेशों आता है, कोई नचवाने को महंगे कलाकार बुलवाते हैं, दंगा पीड़ित भूखे और ये भर भर खाना खाते हैं, क्या इतने पैसों से उनकी मदद नहीं हो सकती थी, जितना खर्च किया उससे तो एक बस्ती बच सकती थी। वाह 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 वाह, फिर पढ़िए। शुक्रिया शुक्रिया। क्या इतने पैसों से उनकी मदद नहीं हो सकती थी, जितना खर्च किया उससे तो एक बस्ती बच सकती थी, चंदा देने वालों से भी बस इतना ही कहना है, इंसान बनकर रहना है या चमचे बनकर रहना है। वाह वाह बहुत अच्छी मोहतरमा, वाह शुक्रिया शुक्रिया। वाह जी जी जी, कह दिया कि हमें तो चंदा मिला, हमने कुछ खर्च नहीं किया। जी हाँ जी 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 बिल्कुल जी। कोई जाने से पहले अय्याशी करना चाहता है, जनता के पैसों से जाकर घूम विदेशों आता है, कोई नचवाने को महंगे कलाकार बुलवाते हैं, दंगा पीड़ित भूखे और ये भर भर खाना खाते हैं, क्या इतने पैसों से उनकी मदद नहीं हो सकती थी, जितना खर्च किया उससे तो एक बस्ती बच सकती थी, चंदा देने वालों से भी बस इतना ही कहना है, इंसान बनकर रहना है या चमचे बनकर रहना है, इंसान बनकर रहना है या चमचे बनकर रहना है, कहीं तो कुर्सी की खातिर गुजरात जलाया जाता है और मुजफ्फरनगर में जा दंगा भड़काया जाता है, जुर्म किसी का और सजा ना जाने किसको मिल जाए, मासूमों को जेल मगर मुजरिम आजादी पा जाए, मासूमों को जेल मगर मुजरिम आजादी पा जाए, अरे कभी ईमान वालों को दोस्त बनाकर भी देखो, इन्हें कभी भाई की तरह तुम अपना कर भी देखो, नफरत की पगड़ी वाले क्या तुमसे वफा निभाएंगे, जिन्हें है टोपी से नफरत कुरान समझ क्या पाएंगे। वाह मोहतरमा, वाह वाह बहुत अच्छी मोहतरमा, वाह वाह शुक्रिया जी जी शुक्रिया। कोई कुर्सी, जी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई कुर्सी की जी हाँ शुक्रिया। कहीं तो कुर्सी की खातिर गुजरात जलाया जाता है और मुजफ्फरनगर में जा दंगा भड़काया जाता है, जुर्म किसी का और सजा ना जाने किसको मिल जाए, मासूमों को जेल मगर मुजरिम आज़ादी पा जाए, मासूमों को जेल मगर मुजरिम आज़ादी पा जाए, अरे कभी टोपी वालों को दोस्त बना कर भी देखो, इन्हें कभी भाई की तरह तुम अपना कर भी देखो, नफरत की पगड़ी वाले क्या तुमसे वफा निभाएंगे, जिन्हें है टोपी से
नफरत कुरान समझ क्या पाएंगे, जिन्हें है टोपी से नफरत कुरान समझ क्या पाएंगे। अब देखिए जो लोग ये जो जुमले बोलते हैं ना टीवी पर कि दंगा पीड़ित तो ये हैं, दंगा पीड़ित तो है, सुनिएगा, इनसे क्यों उम्मीद वफा की आप अबस यूं करते हैं, जो ये कहते हैं कि बच्चे महलों में भी मरते हैं। इनसे क्यों उम्मीद वफा की आप अबस यूं करते हैं, जो ये कहते हैं कि बच्चे महलों में भी मरते हैं। और किसी ने मजलूमों को यही दिया कहकर ताना, ये हैं लोग मुखालिफ दल के, क्या इनसे मिलने जाना। ये हैं लोग मुखालिफ दल के, क्या इनसे मिलने जाना। इनका बस जो चले तो ये मतदान करा ले मुर्दों से, अपने घर वालों को एक एक बहुत अच्छी मोहतरमा, बहुत अच्छा मिसरा है, वाह 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 वाह। फिर पढ़े वाह वाह। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे क्यों उम्मीद वफा की, फिर पढ़े वाह वाह वाह। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे क्यों उम्मीद वफा की आप अबस यूं करते हैं, जो ये कहते हैं कि बच्चे महलों में भी मरते हैं। और किसी ने मजलूमों को यही दिया कहकर ताना, ये हैं लोग मुखालिफ दल के, क्या इनसे मिलने जाना। इनका बस जो चले तो ये मतदान करा रहे मुर्दों से, अपने घर वालों को एक गांव बसा दे कब्रों पे। इनका बस जो चले तो ये मतदान करा ले मुर्दों से, अपने घर वालों को एक एक गांव बसा दे कब्रों पे। यही गुजारिश करती है उन मजलूमों की ये बहना, हक की खातिर नहीं लड़े तो कभी इलेक्शन मत लड़ना। हक की खातिर नहीं लड़े तो वाह वाह वाह, की खातिर नहीं लड़े तो कभी इलेक्शन मत लड़ना। क्या इनको, आखिरी बंद देखिए, क्या इनको लगता है इनको मौत कभी ना आएगी, साथ इन्हें लेकर ऊपर ना कोई कुर्सी जाएगी। क्या इनको लगता है इनको मौत कभी ना आएगी, साथ इन्हें लेकर ऊपर ना कोई कुर्सी जाएगी। जाने इनको खौफ खुदा से कभी नहीं क्यों कर लगता, नहीं आखिरत में चल पाएगी शैतानों की सत्ता, नहीं आखिरत में चल पाएगी शैतानों की सत्ता। कहीं तो सीएम बनने को एक शहर जलाया जाता है, और अब पीएम बनने हिंदुस्तान मिटाया जाता है। वाह 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 मोहतरमा, वाह वाह वाह। फिर पढ़े मोहतरमा, मुकर्रर इरशाद। क्या इनको लगता है इनको मौत कभी ना आएगी, साथ इन्हें लेकर ऊपर ना कोई कुर्सी जाएगी। जाने इनको खौफ खुदा से कभी नहीं क्यों कर लगता, नहीं आखिरत में चल पाएगी शैतानों की सत्ता, नहीं आखिरत में चल पाएगी शैतानों की सत्ता। कहीं तो सीएम बनने को गुजरात जलाया जाता है, और अब पीएम बनने हिंदुस्तान मिटाया जाता है। अभी चुनावों से पहले तक ये कुछ भी कर सकते हैं, नहीं भरोसा कल का ये भी तो पहले मर सकते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। लता हया ने जो शेर व शायरी की, उसका खुलासा ये था कि मजहबी तशहीर और हिंदू कौम परस्ती की हिकमत अमली जो योगी आदित्यनाथ नहीं कर सके। नाकिदीन का कहना है कि इनकी सियासी शनाख्त मजहबी शायरों पर मबनी है, ख़ास तौर पर अक़लियती मुसलमानों के हवाले से। यानी बात ही खिलाफ करनी है मुसलमानों के। मिसाल के तौर पर मुसलमानों को तब ही महफूज करार देने जैसे बयानात जिन्हें शिद्दत पसंदी करार दी गए कि मुसलमान और दीगर अक़लियती तबक़ात के ख़िलाफ़ बयानात ही योगी आदित्यनाथ देते रहते हैं। आगे अक़लियती हुकूक पर तशवीश भी करते हैं, जो इशू बनता है उसकी वजह से। तनकीद यह है कि इनकी हुकूमत में मुसलमानों, OBC, CS और SC और ST के तकर्रियाँ मौक़े और बरादरी के मामलात कमज़ोर रहे हैं, यानी अपनों को नवाजा गया है। लव जहाद और मजहबी तब्दीलियाँ रोकने के कवानीन भी इनके बहुत ही गलत रहे हैं, जिसकी वजह से मुसलमान इनके ख़िलाफ़ हो गए। हालांकि वो उत्तर प्रदेश के ये नेता हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर तो मुसलमान काफ़ी रहते हैं। इन कवानीन को तनकीद का निशाना बनाया गया कि वो मसलन बैनुल मज़ाहिब शादियों, तब्दीली, मज़हब वगैरह के मामलात में गैर ज़रूरी मुदाखलत करते हैं। आप कानून बनाए कि भाई हिंदू इस्लाम मुस्लिम से या मुस्लिम हिंदू से शादी नहीं कर सकता, बात ख़त्म। हमारा कानून तो इस मुसलमानों का, इस्लाम का 1400 साल पहले बना हुआ है कि कोई मुसलमान हिंदू से शादी नहीं कर सकता, ये कुरान पाक में लिखा हुआ है। और कोई हिंदू मुसलमान से शादी नहीं कर सकता, ये कुरान पाक में लिखा हुआ है। उसकी वजह यह है कि बुतों की इबादत बीच में आ जाती है।
जो मुसलमान और गैर मुस्लिम या हिंदुओं के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क कर देती है। हम नहीं मानते कि कोई बुत फिज़िकली, साइंटिफिकली या फिर इस्लामिकली, इन तीनों सूरतों में कोई भी पत्थर पूजने लायक है, हम नहीं मानते। हम नहीं मानते मुस्लिम, सीधी सी बात है। अच्छा, आप मानते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके साथ, हमारा हमारे साथ, प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारो, जाओ, फैसला अल्लाह के यहाँ हो जाएगा। क्यों लड़ते हो? तरक्कियाँ, मंसूबों और सरकारी कामों में बेज़ाब्तगियाँ योगी आदित्यनाथ ने की, और जब हिंदुओं ने इसको वोट दिया तो उन्होंने मनवाए भी अपने काम, रोड्स बनवाए, स्कीमें बनवाई, उन्होंने नौकरियां बनवाई, उन्होंने रोजगार बनवाए। मुसलमानों को उठा के फेंक दिया गया, बारी ही नहीं आई जनाब। मजहबी रवायात और तहजीब पर जोर। नाक़दीन कहते हैं कि इनकी पॉलिसीज़ माशरती हम आहंगी बजाय फ़िरका वाराना तकसीम उभारती है। हम एक की बजाय 10 मारेंगे, एक लड़की ले जाएंगे तो हम 10 लड़कियां नहीं 100 उठा के लेके आएंगे। इस तरह के मुनाफरत वाले जो बयानात थे योगी आदित्यनाथ के, वो इनके बाल गंजे करा गए, इनके सर के बाल ही उतार दिए उन्होंने। तो जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में या पूरे इंडिया में बहुत सारी परेशानी बनी। अभी कुछ सीधा हो गया है, मेरे ख्याल से कुंभ मेले के बाद कुछ सीधा हो गया योगी आदित्यनाथ, क्योंकि इन पर बहुत बड़ा एतराज़ ये था कि योगी आदित्यनाथ जो है वो योगी भी हो और वो नेता भी हो, ये हो नहीं सकता। शायद हिंदू मज़हब में ये मना है, शायद, क्योंकि बहुत सारे पंडित इनके खिलाफ हैं और वो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो 2 काम नहीं कर सकता, या वो योगी बनेगा या वो नेता बनेगा। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।